ओके। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है। ओके। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ओनली मोटिव यही है कि मैं अपने सभी लोगों को, अपने सारे फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को होटल मैनेजमेंट कराने की हेल्प कर सकूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कोई फैंसी सेटअप नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो सभी के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर होटल मैनेजमेंट। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। तो और सब सोचते होंगे कि कैसे हम 12th करने के बाद क्या करें क्या ना करें, सबके अंदर क्वेश्चन होता है। और कुछ सोचते हैं कि कैसे हम जाएं होटल मैनेजमेंट में या किसी भी अनदर फील्ड में। मेरे अंदर भी क्वेश्चन था और आपके अंदर भी ये होगा, आई नो। सो हम मेरे साथ के बहुत से लड़के थे जब उस टाइम, तो जो कुछ लोग मेडिकल्स में जा रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग में जा रहे थे, कुछ अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में जा रहे थे, और मैंने चूज़ किया होटल मैनेजमेंट। मेरे को भी बस में उस टाइम पे भी एक दो मैं लास्ट मंथ में इतना पता नहीं था कि कैसे क्या होता है और कि ये होटल मैनेजमेंट करियर हमारा सही है या नहीं सही है, कैसे अप्लाई करना है। आई डोंट इवन नो व्हाट इट। ओके। I talked to my teachers, my seniors. There are so many my elder brothers who are also in the hotel industry. So I have talked to them. Ki what is the hotel management? How can I apply? So they even told me that कि you फिर मुझे पता चला कि फिर मैंने क्या किया कि 12th का इससे मेरा रिजल्ट आया। एक इसका सबसे अच्छा इजी प्रोसेस होता है कि ऐसे होटल इंडस्ट्री में बहुत से कॉलेजेस हैं, आप बहुत ही अच्छे से कॉलेज से अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट आई प्रेफर यू ओनली गो टू द IHM कॉलेजेस, बिकॉज IHM की जो डिग्री मिलती है हमें, जो वहाँ से हमें डिग्री मिलती है, बहुत ही अच्छी होती है। हमें फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा फॉर अ फ्यूचर जॉब when we go for an interview and there's IHM, because the IHM is a central government. I think you know that central government and state government, there are two CIHM and SIHM. Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट IHM में आता है और SIHM जो होता है हमारा, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स को जैसे किसी भी स्टूडेंट को मान लीजिए उसको तो होटल मैनेजमेंट में जाना है। ओके। तो वो 12th करने के बाद एक NCHM, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक फॉर्म होता है जो नॉर्मली फरवरी या मार्च के मंथ में आता है, तो उसको आप फिल कर लीजिए। ओके। सो उसके बाद एग्ज़ाम होता है, आपका सेंटर आएगा, आप जाकर एग्ज़ाम दीजिए। ओके। फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिर रैंक निकलती है, ऑनलाइन रैंक निकलेगी ऑल ओवर इंडिया की। ये मैं बता रहा हूँ आपको IHM के लिए। आई प्रेफर यू गो टू द फॉर ओनली IHM, because there are so many students who their financial condition is not good. So in the IHM degree is IHM fees is also very low, and degree is also a government degree. So I think you know that what is a government degree and a private. So and मैं कहाँ पे था, हाँ, एग्ज़ाम रैंक आती है। फिर रैंक आने के बाद आप कॉलेज मिलता है। जैसे सपोज़ करिए कि वैसे मेरी रैंक आई थी 6000 समथिंग कुछ आई थी। ओके। तो मैंने फिर इसमें 3 राउंड होते हैं, नॉर्मली 3 राउंड होते हैं, बट इस टाइम कोरोना सीज़न था तो उस पर खाली 2 राउंड हुए थे। ओके। अब 2 राउंड में, फर्स्ट राउंड में से आपको कुछ आपकी जितनी रैंक आएगी तो आपने कॉलेज फिल कर दी है। सपोज वैसे मेरी 6000 रैंक आई और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। ओके। जनरल कैटेगरी की नॉर्मली जो रैंक होती है पूसा IHM पूसा की, NIHM कोलकाता, NIHM चंडीगढ़, ओके, बेंगलोर, देयर आर सो मेनी कॉलेज ऑफ द टॉप 5। तो उनकी रैंक जो जनरल में बहुत ही हाई जाती है। दे टेक स्टूडेंट्स हु आर इन द नॉर्मली 600 और नॉर्मली इन द लास्ट 2000 और 3000। ओके, 2000 और 3000। सो सपोज मैंने IHM जयपुर डाला एंड IHM लखनऊ,
IHM चंडीगढ़, एंड आई फिल इट 4 और 5 कॉलेजेस। ओके, 4 और 5 कॉलेजेस फिल करने के बाद फिर मैंने उसको क्लिक कर दिया, मतलब अपनी सीट लॉक कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वहाँ से रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपका, अगर उसमें आपको कॉलेज मिल गया होता तो दैट्स वेरी गुड। अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता आपकी रैंक के हिसाब से, उसकी रैंक का कट ऑफ बहुत ही हाई या चला जाता है, तो क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेकेंड राउंड का। बट सेकेंड राउंड में एक उन्होंने कर रखा हुआ NCHM ने कि आपको पहले वहाँ का जो मनी होता है 40,000 रुपीज़ काउंसिल मनी, वो आपको पे करना होगा। इफ़ यू हैव not get any college, then you get a 38,000 rupees back refund. Okay, if you not get any college, then you get a refund 30,000 rupees back. And if you have filled a college, and suppose you have your rank is 6,000 and you filled IHM Jaipur and IHM Lucknow. IHM Lucknow की रैंक सपोज करिए आपकी गई 4,000 समथिंग और जयपुर की गई 8,000 समथिंग। वैसे नॉर्मल इतनी आती नहीं है, इससे ज़्यादा जाती है जयपुर लखनऊ की, बट मैं आपको बता रहा हूँ, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज करी चली गई तो आप फिर क्या करेंगे? तो फिर इसका एक ऑप्शन होता है कि आपको सोचिए आपका एडमिशन लखनऊ में नहीं हुआ और आपको जयपुर नहीं चाहिए, आपको लखनऊ चाहिए था, तो फिर आपको जयपुर नहीं जाना है, आपको अपना मनी वापस चाहिए। फिर काउंसिल क्या कहता है कि आपको वो, क्योंकि आपने किसी की सीट रोक के रखी है, किसी स्टूडेंट का आपने सीट रोकी थी, अपने कट ऑफ में किया था, तो इसलिए काउंसिल आपको 40,000 में से मनी लेस करके 8,900 रुपीज़ बैक देता है। बाकी का जितना मनी बचा वो काउंसिल ने सीट लॉक करने का काट लिया। ओके, तो इसीलिए हमेशा जब भी बोला जाता है कि जब भी आप सीट लॉक करिए तो सोच समझ के डिसीजन लेके सब पता करके, अगर आपको जाना है तभी आप लॉक करिए, नहीं तो फिर आपका मनी चला जाता है। फिर तो वापस बहुत 8,900 बहुत कम मिलता है। फिर आई थिंक अराउंड 14-50% कटता है, फिर मिलता है आपको। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सॉरी, थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम था। मैं आपको कहूँगा कि आपको जो कॉलेज अच्छा लगे उसी में आपको करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस आपका रैंक आ गया, आपको कॉलेज मिल गया, सपोज करिए आपको IHM जयपुर मेरे को मिल गया आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई कराने होते हैं। सपोज आपका इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, इफ़ यू हैव एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट देन यू हैव टू फिल अ कैटेगरी सर्टिफिकेट, एंड 10 और जो कुछ लोग बच्चे स्टूडेंट पूछते होंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है। बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th सर्टिफिकेट इज सेम। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th सर्टिफिकेट इज सेम। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका, तो उसमें फिर आपको एक डॉक्यूमेंट और लगता है, वो होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल और JEE एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, वो एडमिट कार्ड। 2 डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, एडमिट कार्ड, 10th certificate, 12th certificate, and if you have any category certificate then you have to go, and if you have general then only 4 documents allow. Okay, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम कोरोना सीजन था तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी। और अगर आप वैसे नॉर्मली क्लासेस उसके बाद तुरंत आपको रिपोर्टिंग की डेट मिलती है और आप वहाँ पे जिस कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाइए, रिपोर्टिंग करिए, और आपका नॉर्मल नेक्स्ट 2 days और 3 days आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी गेट अ हॉस्टल। ओके, तो हॉस्टल मिलने का भी एक उसमें भी रैंक निकलती है। इसमें क्या होता है, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, तो वो फॉर्म आपको वहाँ पे फिल करना होता है। फिर उसकी ऑल इंडिया रैंक जाती है, जो आपकी रैंक आपकी आई थी उसकी भी एक रैंक जाती है। फिर रैंक जो आपके आएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज हॉस्टल मिलेगा, आपको मिल अलॉट हो रहा था हॉस्टल, तो इट्स फाइन। इफ़ यू हैव नॉट गेट हॉस्टल
then you have to take a PG or any other room if you have to manage for your own. ओके, तो फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस होता है IHM का। IHM में 3 इयर्स लगते हैं आपको। BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कराता है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की। पहले कुछ 6 मंथ्स में स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट को लिया जाता है, और फिर जो स्टूडेंट बचते हैं उनको नेक्स्ट 6 मंथ में लेके जाया जाता है। उस ट्रेनिंग में आपको सारी ट्रेनिंग कराई जाती है, और फिर थर्ड ईयर में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एंड सारे होटलियर्स आते हैं, आपका इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, आपका इंटरव्यू होता है। ओके, सो ये हमारा प्रोसेस होता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट फॉर करियर ऑप्शन और नॉट, बट आई विल सजेस्ट यू, आई हैव टॉक टू माई वेरी मोर देन पीपल। मैंने बहुत लोगों से बात की। जब मैंने होटल मैनेजमेंट कैरियर चुना था तो एक बंदे से नहीं मैंने बात की, मैंने करीबन बहुत से स्टूडेंट से बात करी, बहुत सीनियर से बात करी, बहुत टीचर से बात करी, और एक बार तो मैंने वहाँ पे NCHM में कॉल करके ये पूछ लिया था कि क्या होटल मैनेजमेंट हमारे लिए ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो लेकिन आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा। वैसे आई सजेस्ट यू होटल मैनेजमेंट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन योर कैरियर, बिकॉज होटल इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ होटल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू, होटल मैनेजमेंट बहुत ही होता है कि आपको ग्रूमिंग सिखाता है वो, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होती। मतलब क्या होता है, people are always traveling to the different cities and state or country. Okay, grooming, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। ये प्रॉपर यूनिफॉर्म, फुल क्लीन शेप, गर्ल्स आर ओनली विद बेस्ट यूनिफॉर्म, यू हैव टू क्लीन your shoes proper, your dress is proper with iron, and your lookup is very good, smartly, and you have to talking with a customer with a good and manners. Okay, politely you have to talk to your customers. Okay, you have patience बहुत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि होटल में मिल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंड ऑल दैट, बट नो, ये जो सोचते हैं तो ये बहुत ही गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं, होटल मैनेजमेंट ये आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए, आप मेडिकल में जाइए, आपको वर्क हार्ड हर जगह करना होगा। कुछ सोचते होंगे कि होटल इंडस्ट्री में जाने के बाद वेटर बनते हैं वो लोग, कुछ कहते नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं वेटर बन जाओगे तुम जाके। यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। होटल मैनेजमेंट करने में वेटर आपको नॉर्मली पता नहीं होगा। माय फादर इज ऑल्सो होटल इंडस्ट्री इन होटल मैनेजमेंट, he had do now he is doing in a 5-star hotel as a front office manager. Okay, he is a GM of the one of the hotel, Lucknow Hotel Dayal. So he has said to me that the 5-star hotel, a waiter's salary per month, I think you don't even know that, it is around 60 or 70,000 per month. अब बताइए, बल्कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर की सैलरी से कम। हाउ स्टार्ट। होटल इंडस्ट्री में सैलरी मैंने लगती है, सपोज करिए आप अभी ज्वाइन आप किए और जो आपसे पहले ज्वाइन कर रखा है उसकी सैलरी कम है और आपकी सैलरी ज़्यादा है। हाउ स्टार्ट। ओनली वर्क हार्ड, कस्टमर जो आपसे इम्प्रेस हो जाए, ये मांगती है इंडस्ट्री। I think you are understanding what I'm just saying, that समझ गए ना आप लोग कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ही वो मत लीजिए कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, ऑल दैट एनीथिंग। वर्क हार्ड इज़ द मोर
most important. You have to do work hard. You have a patience. My father has told me that, and my teachers also. There are so many teachers I talked to her. So they told me that if you are working in a housekeeping department or a front office department, sometime a customer has talked very angry, and but you have a patience to talk to the customer. You have to manage how to किस सिचुएशन को कैसे आपको संभालना है. You have to know that. If you don't know, you don't have to become a hotelier. You have no quality has to become a hotelier. आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. और मेरा ये चैनल बनाने का एक यही मोटिव है. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ. मैं चाहता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ सही हो. एक वीडियो बनाऊँ लेकिन करेक्ट बनाऊँ. एक वीडियो बनाऊँ बट सही बनाऊँ, जिससे आपका फ्यूचर कभी भी गलत ना हो, आपका माइंडसेट कभी गलत ना हो. आई नो देयर आर सो मैनी वीडियोज़ एंड यू हैव वॉचिंग ये, बट my video you have only see what I am saying. It's only correct कि आपके फ्यूचर पे कभी कोई गलत नहीं. आई एम ऑल्सो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट. आई हैव सीन माई फादर इज ऑल्सो होटल मैनेजमेंट. माई फादर हैज़ डन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM Bangalore in 1990, suppose 1976 I think. He said to me when he go for a industrial training, he told me that बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हैं वहाँ पे. अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपसे काम करें वही आपकी ट्रेनिंग होती है. सपोज़ करिए आप आर्मी में जा रहे हैं, तो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत ही हार्ड, और इसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है. यही है, आपको मजबूत बनाया जाता है. वर्क हार्ड यू हैव, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं यहाँ आपको 24/7 वर्किंग हार्ड करना होगा. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू माई एंड माई वीडियो. तो डोंट, आई एम द ओनली वन मोटिव टू मेकिंग दिस वीडियो. डोंट इवन चूज अ होटल मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन. Don't, if you choose a hotel management as a future planning, you have been working hard in process. अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ है तो आप उसको और वर्क हार्ड करिए. थोड़ा और आपको मिला है, थोड़ा और वर्क हार्ड करिए. वर्किंग हार्ड आपको करने रहना है. ओके, सो आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल फैंसी स्टेप नहीं किया, बिल्कुल सिंपल में मैं बैठ गया हूँ कि मैं इस वीडियो से देखूँगा कि मेरे कितने लाइक्स आते हैं, कितने लोग को ये मेरी बात समझ में आती है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. आई नो देयर आर सो मैनी स्टूडेंट हु आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टू सेइंग दैट. सो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आपके साथ, तो प्लीज़ लाइक मी, subscribe me and share to the other students also. They can also understand what I'm saying. Okay, thank you so much guys. Bye bye, see you. And your friend Shashwat Mishra is always here for you only.